तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। बॉलीवुड में प्यार की आवाज करार दिए जाने वाले मकबूल तरीन गुलकार कृष्ण कुमार कनाथ गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो कलकत्ता में म्यूजिकल कंसर्ट में मसरूफ थे कि इस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर वो कंसर्ट छोड़कर होटल पहुंचे। तबीयत मजीद बिगड़ने पर वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर न हो सके। रोमांमी और गम से भरपूर गीत गाने वाले के फनी और जाती सफर पर हम रोशनी डालेंगे आज की इस वीडियो में। सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी हैं प्यार की तस्वीर। दिल्ली में मलयाली वालिदैन CS मेनन और कनाथ कना कावेली के यहाँ पैदा हुए। कृष्ण कुमार कनाथ की परवरिश नई दिल्ली में हुई। के दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल के साबिक तालिबे इल्म रहे। उन्होंने 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की हिमायत के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना गाया था। इस गाने में हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के अरकान शामिल थे। कैरी मॉल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद के ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर 6 माह का मुख्तसर अरसा गुजारा। कुछ सालों के बाद 1994 में वो मुंबई चले गए। 1994 में उन्होंने मौसीकी के मैदान में ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए अपना डेमो टेप लोइस बैंक्स, रंजीत बारूट और लेस्ली लिविस को दिया। उन्हें यूटीवी ने बुलाया और उन्होंने सेंटोजिन शूटिंग के इश्तिहार के लिए एक गीत गाया। 4 साल के अरसे में उन्होंने 11 जुबानों में 3500 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें पहला वक्फा मुंबई में यूटीवी के साथ गाना गाने के लिए मिला। वो लेस्ली लिविस के मुंबई में गाने के लिए अपना सरप्रस्त मानते हैं। के को AR रहमान के हिट गाने कलोरी साले और हेलो डॉक्टर के साथ एक प्लेबैक गुलकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से की थी। ताहम इस गाने से पहले उन्होंने गुलजार की माचिस के गाने छोड़ आए हम का एक छोटा सा हिस्सा गाया था। तड़प तड़प के इस दिल से गाने को अपने करियर का अहम मोड़ समझते थे। 1999 में सोनी म्यूजिक को हिंदुस्तान में अभी लॉन्च किया गया था और वो एक नए फनकार को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। के को नए फनकार के तौर पर मुंतखब किया गया और वो पहली सोलो एल्बम के साथ सामने आए जिसका उन्मान था पल, जिसके साथ लेस्ली लिविस ने मौसीकी तरतीब दी। एल्बम को लेस्ली लिविस ने तरतीब, कंपोज और प्रोड्यूस किया। गाने आपकी दुआ, यारों और टाइटल ट्रैक पल ने कुछ ही देर में नौजवानों की लबों पर राज कर लिया और म्यूजिक चार्ट पर भी पल और यारों गाने बन गए जो आम तौर पर स्कूल की अलविदाई पार्टी में इस्तेमाल होते थे। पॉल सोनी म्यूजिक के तहत के की तरफ से जारी करदा पहला एल्बम था जिसके लिए उन्हें बेहतरीन गुलकार के तौर पर स्क्रीन अवार्ड मिला। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा 22 जनवरी 2008 को के ने 8 साल के वक्फे के बाद अपना दूसरा एल्बम हम सफर जारी किया। आसमान के देखो ना, ये कहाँ मिल गए हम और बारिश भाईकारी इस एल्बम के मशहूर गाने हैं। इसके अलावा के ने अंग्रेजी रॉक बैंड सैनी रेडिया भी गाया था। के ने टेलीविजन के बहुत से सीरियल गाने भी गाए जैसा कि जस्ट मोहब्बत, शाकला का बूम बूम, कुछ झुकी सी पलकें, हिप हिप हरे, काका वेंजली, जस्ट डांस। उन्होंने शरिया घोषाल के साथ स्टार पर अवार्ड 2010 के लिए थीम सॉन्ग भी गाया। के टेलीविजन पर भी नजर आए। उन्हें टैलेंट हंट शो फेम गुरुकल के लिए ज्यूरी मेंबर के तौर पर मदऊ किया गया था। के ने पाकिस्तानी टीवी शो द घोस्ट के लिए तन्हा चला के नाम से एक गाना भी गाया जो 2008 में हम टीवी पर नशर हुआ था। इस गाने को फरूख आबिद और शुएब फरूख ने कंपोज किया और मोमना दरवेद ने इसके बोल लिखे थे। के ने इंडिया कोक स्टूडियो MTV के ताजा तरीन म्यूजिकल वेंचर में हिस्सा लिया। वहाँ उन्होंने साबरी ब्रदर्स के साथ एक कवाली चढ़ता सूरज गाया और फिल्म जनकार बीट्स के अपने शानदार ट्रैक तू आशिकी है का दोबारा मुरत्तब किया। वो आज तक चैनल के टीवी शो सुरीली बात में भी आए। उन्होंने सोनी मिक्स टीवी शो MTV अनप्लग्ड सीजन 3 में भी परफॉर्म किया। GMTV 11 जनवरी 2014 को नशर हुआ था। के अप्रैल में अपने कंसर्ट सलाम दुबई 2014 के लिए दुबई में थे। उन्होंने गोवा, दुबई और चेन्नई, हांगकांग में भी कंसर्ट किए। 29 अगस्त 2015 को के टेलीविजन के सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर जज और मेहमान जूरी के रुकन के तौर पर नजर आए। 13 सितंबर 2015 को के सोनी मिक्स पर बातों में भी आए। के ने बॉलीवुड में आने से पहले 3500 जिंगल बनाए।
31 मई 2022 को केके ने जनूबी कोलकाता के नेड्रल मंचा ऑडिटोरियम में एक कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म किया। उन्होंने अपनी होटल वापसी पर अपनी कारकर्दगी के फौरी बाद तबीयत नासाज महसूस होने की शिकायत की, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। होटल में उन्हें जिंदा करने की कोशिश नाकाम रही और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। वफात के वक्त उनकी उम्र 53 साल थी। 1 जून 2022 को कलकत्ता पुलिस ने असबाब की तहकीकात के लिए गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज किया। खबर डेक्कन हेराल्ड ने इनकी मौत की इतला देते हुए उन्हें मोहब्बत की आवाज कहा। टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक वो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल गुलकार थे। अखबार द हिंदू ने नोट किया, आखिर तक वो कंसर्ट सर्किट में गुस्से में रहे और उन्हें गुलकार के तौर पर याद रखा जाएगा जो दिल की आवाज बन गया। केके ने 1991 में ज्योति से शादी की। उनके बेटे नकोल कृष्ण ने उनके साथ अपने एल्बम हमसफर का एक गाना मस्ती गाया। केके की एक बेटी भी है जिसका नाम तमारा कनात है। केके की आखिरी रसूमात कलकत्ता में अदा की गयी। इस मौके पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की, जिसके बाद केके के ताबूत को उनकी अहलिया और दीगर रिश्तेदारों के हमरा दिल्ली भिजवाया गया, जहां बाकी रसूमात 2 जून को होंगी। अपने सुरों से बॉलीवुड पर राज करने वाले केके के बारे में ये अमर हैरतनाक है कि उन्होंने मौसीकी की कोई बाकायदा तरबियत कभी नहीं ली। कुदरत ने उन्हें पैदाइशी गुलकार बनाकर जमीन पर भेजा। आमतौर पर फिल्मी गुलकार अपने सुरों के अलावा अपनी शख्सियत पर भी खूब ध्यान देते हैं और पब्लिक के सामने अच्छा दिखने पर जोर देते हैं, लेकिन केके इस सोच के मालिक नहीं थे। वो कंसर्ट पर जाते थे तो आम लिबास पहनते थे। उनके अंदर किसी को मुतासिर करने का जज्बा नहीं था। केके ने इस बात पर जोर दिया कि गुलकार के चेहरे को नुमाया तौर पर देखा जाना हम नहीं। उनका मानना था कि यहाँ बात यह है कि एक गुलकार को सुना जाना चाहिए। केके को गुलकारी से इस हद तक लगाव था कि जब मौत का फरिश्ता उन्हें लेने आया तब भी वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने आखिरी वक्त में भी गाना गाना नहीं छोड़ा। वो दुनिया से जाते हुए आखिरी परफॉर्मेंस दे गए और लोगों की मोहब्बतों से अपना दिल भर गए। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, आवारापन बंजारापन।